गोरखपुर जिले के जंगा क्षेत्र के जद्दूपुर गांव में पुरानी रंजिश में पिछले 2 हफ्ता पहले रामकृष्ण यादव और उनके भतीजे विशाल यादव की साहनी परिवार द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी गुलशन साहनी और विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि 4 आरोपी कोर्ट में सरेंडर भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक नेताओं का आरोपियों को सपोर्ट रहा, उससे पीड़ित परिवार अभी भी भयभीत है और शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करता है। कहीं हमारे 3 गो बच्चा, एगो लड़की, 2 गो लड़की, एक लड़का, अम्बरीश, 2 गो हमारे बच्ची है, 5 बच्ची है, 3 बच्ची के राजा भी है दिहन, 2 गो हमारे बच्ची है। हम किसान रहना, हम न किसी से झगड़ा न किसी से मार हेती चुकी लकड़ा लेके नहीं, न हाथ जोड़ के गई, न जितनी लोग का करता। हमारे राजा के लोग गोली मार दिहल। ओहू पर सहानी, दिनेश सहानी के बेटा पवन ओपन है, तनी ससवा चलते पर लाठी मरना, 2 लाठी राजा चल दिहन के नसिया उठो जाना। तो हमारे एक गो लाल बड़ा धमकनिया देता लोग जे तुके चिराग बारे के नहीं छोड़ब। तो हमारे लाल के सुरक्षित के लिए हमके लाइसेंसी चाहिए। हमार तो जिंदगी बहुत सागर में गई कई। 2 गो हमारे बच्ची बाड़ी के बिया के दानी, कैसे हम जियाए, कैसे खियाए। अब ऐसे में जहां पूरा परिवार डर के साए में जिंदगी व्यतीत कर रहा है और अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष परिवार की मदद में आज तक नहीं आया, तो वहीं आज समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन सिंह पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और पीड़ित को 2 लाख का आर्थिक मदद किए और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिए। ऐसे में सपा नेता पवन सिंह को अपने पास देख यादव परिवार के लोग फूट फूट कर रोने लगे और सपा नेता को अपना दर्द बयां किया और परिवारों के लोगों ने बताया कि किस तरह से पूरे गांव में हत्यारोपियों ने तांडव मचाया था और पुलिस जात विशेष के सत्ता पक्ष की संरक्षण में जानबूझकर मदद कर रही थी। गांव में हत्या हो गई, महिलाओं को मारा जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर आने में कई घंटे का वक्त लगा देती है। सपा नेता पवन सिंह ने मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पुलिस प्रशासन को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि इस गांव का पीड़ित परिवार पूरी तरह से खौफजदा है। अफसोस इस बात की है कि सत्ता पक्ष का एक भी नुमाइंदा जद्दूपुर गांव में पीड़ित का हाल जानने के लिए नहीं आया और न ही किसी पीड़ित की मदद की गई। अब ऐसे में जहां उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कहा जाता है, तो सूबे के मुखिया का गृह जनपद ही अपराध मुक्त नहीं हो पाया, तो पूरे प्रदेश की क्या स्थिति होगी, आप बखूबी समझ सकते हैं। देखिए, इस समय हम लोग चौरी चौरा के झंगा में जद्दूपुर गांव में हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ अपराधियों द्वारा, आतताइयों द्वारा हमारे 2 यादव भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। उसमें उनके अभी भी कुछ बहुत से परिजन खुले रूप से घूम रहे हैं। हमारा पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे परिजनों को तत्काल प्रभाव से 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, हमारे मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए, हमारे परिजनों को सशस्त्र लाइसेंस दिया जाए, हमारे परिजनों को यहाँ पर जब तक हमें न्याय इंसाफ नहीं मिल जाता है, हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है, तो यहाँ पर एक निष्पक्ष एजेंसी से उच्च स्तरीय जाँच करा के जो निर्दोष, जो अभी भी खुले रूप से जो अपराधी घूम रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है 2 की गिरफ्तारी कर ली गई थी, बाकी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको और डर है क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपराधियों के सपोर्ट में उतरी हैं। तो ऐसे में आप कौन सा कदम उठाएंगे जो इनके लिए हितकारी? देखिए, मेरा मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, व्यक्ति बुरा होता है, न हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है। बुराई पर जो उतर रहा है वो इंसान बुरा है। जिसने भी किया है, मैं इस पूरे परिवार के साथ जब तक इन्हें न्याय और इंसाफ नहीं दिला देता हूं, जब तक कि उनको फांसी या आजीवन की सज़ा नहीं दिला देता हूं, मैं इनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा और जितनी भी हमसे यथाशक्ति मदद हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगा। अभी बिटिया अपने शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, 2 टाइम के खर्चे के लिए बहुत परेशान थी। इसका मैंने आप मीडिया कर्मी के साथ माध्यम से मैंने इसका विजुअल देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज उसी क्रम में मैंने इस परिवार की थोड़ी सी बहुत आर्थिक सहयोग किया और जब तक मेरा आँख खुला रहेगा, जो भी हमसे हो पाएगा, इस पूरे परिवार की मैं अधिक से अधिक मदद करने की कोशिश करूँगा। जायज़ मांग है आपकी कि कहीं ना कहीं इनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद करनी चाहिए और परिवार को 1 या 2 लोगों की नौकरी देनी चाहिए ताकि इस बिटिया का भरण पोषण हो सके। इस पर अगर सरकार ये मांगे नहीं एक्सेप्ट करती है तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी 5 सूत्रीय मांगे हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को देने का काम किया है।
यदि हमारी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम सभी लोगों को मजबूरन सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि उग्र आंदोलन भी होता है तो जिसकी सारी की सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी और गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी। अब ऐसे में सपा नेता पवन सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी विवाह का जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है और मैं आजीवन इस परिवार की मदद करता रहूंगा। साथ ही सिंह ने ये भी कहा कि अगर मेरी 5 मांगें अतिशीघ्र नहीं मानी गई तो सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। पूर्वांचल टीवी के लिए गोरखपुर से जितेंद्र यादव की रिपोर्ट।